राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुक्र पर्वत की रेखाओं के बारे में जानेंगे। कैसे ये रेखाएं किसी को विषय विलासी बनाती हैं, कैसे किसी को गहरा आघात देती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी हथेली पर शुक्र पर्वत रहता है। शुक्र पर्वत पर कुछ ना कुछ रेखाएं आड़ी टेढ़ी सीधी आती हैं, और जिन लोगों के शुक्र पर्वत पर रेखाएं नहीं होती, ये बिल्कुल खाली है, ये देखेंगे बिल्कुल खाली है। फिर ऐसे लोग आप देखेंगे सांसारिकता से दूर आपको मिलेंगे, यानी संत सन्यासी महंत लोगों के हाथ में यहाँ आपको ये हाथ पर जो पर्वत हैं ये रेखाओं से रहित मिलेंगे। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर जब बिल्कुल पतली रेखाएं चलती हैं, धागे जैसी रेखाएं प्रॉपर शुक्र को कवर कर कर छोटी छोटी आकार की रेखाएं जब आती हैं तो ये चिंता रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा जातक अत्यधिक सोचने वाला रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है और जीवन काल में काल्पनिक अधिक देखा जाता है। जो सत्य रहता है उससे कोसों दूर हवाई किले बनाना इस जातक की आदत देखी जाती है। ये रेखाएं डिप्रेशन का कारक भी हाथ में बनती है। अब देखिए, जब पतली पतली रेखाएं, ये रेखाएं तो हैं कुछ ऐसे चलती, काफ़ी सारी रेखाएं होने पर ही इस प्रकार से आप प्रेडिक्शन करें, और कुछ रेखाएं ऐसे भी आ जाए इन पर इस प्रकार से। फिर यहाँ जो शुक्र पर्वत है, इसके जो कारक रहते हैं उनमें अशुभता आ जाती है। अब ये व्यक्ति विषय विलासी मिलेगा आपको, सुख की अभिलाषा रखने वाला, चंचल स्वभाव का, कामुक प्रवृत्ति का, कई प्रकार के विकारों से युक्त मिलेगा। शुक्र यहाँ अशुभ माना जाएगा। शुक्र के जो कारक रहते हैं उनको लेकर अब यहाँ संतान है, पार्टनर है, सोशल नेटवर्क है, परिवार का सुख है, वो सब इससे प्रभावित होगा। सक्सेस भी इससे देखी जाएगी। जो हमारी मेंटलिटी है वह भी इससे प्रभावित होगी, और उसके कारण अस्थिरता भी इसके जो बुद्धिमत्ता है उसमें देखी जाएगी। यहाँ अगर ये देख सकते हैं आप, छोटी लिटिल फिंगर, ये अगर छोटी रह जाती है, या बुध दबा हुआ रह जाता है, या माइंड लाइन यहीं तक पहुँचती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इस जातक को जीवन में होती है। ये भी हमें समझना चाहिए। अब देखिए, अगर शुक्र से कोई रेखा निकल जाए इस प्रकार से, चंद्र पर चली जाए, और इस रेखा के इस साइड आपको एक स्टार बनता हुआ दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से एक स्टार आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे, कुछ इस प्रकार से, तो ये अच्छी रेखा नहीं मानी जाएगी। किसी अपने के लॉस को ये बताएगी, बुद्धि पर आघात को ये बताएगी। अभी ये जो समय पीरियड रहेगा जब हम जीवन रेखा की कैलकुलेशन करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो लगभग ये 50 एज के समथिंग आ रहा है। तो इस समय आप इन रेखाओं को भी चेक कर सकते हैं, क्या ये नुकसान वाली रेखा ही हाथ में है, तो आप पाएंगे ये जो रेखाएं हैं इन पर भी कुछ डिस्टर्बेंस मिलेगा, और इसको काफ़ी गलत रेखा भी बताया गया है। और ये शुक्र पर्वत पर स्टार से इसका प्रारंभ हो और स्टार से इसका अंत हो, तो ये बहुत गलत रेखा हाथ में मानी जाती है। इसके चलते मानसिक असंतुलन को भी देखा जाता है, और जो जातक रहता है काफ़ी जीवन में कष्ट पाता है इस रेखा के कारण। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर ही अगर आपको ये जब रेखाएं चलती हैं
इन रेखाओं को तरक्की की रेखा माना जाता है। कब माना जाता है? जब ये गहरी स्पष्ट रेखाएं रहती है उस समय। अगर ये रेखाएं कुछ ऐसे घूमती हैं तो ये इस समय जो इस रेखा के कारण तरक्की होनी थी, और इसकी जगह अगर ऐसी रेखा आ जाए, ये वाली अगर ऐसी, तो इस तरक्की में संघर्ष होगा, खर्चे भी होंगे और हमें संघर्ष भी होगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लग्जरियस में कमी ऐसी रेखाओं पर देखी जाती है। काली गहरी रेखा हो जाए, अधिक संघर्ष इस रेखा पर फिर और बढ़ जाता है। अब मान लीजिए शुक्र पर्वत पर जब रेखाएं चलती हैं कुछ ऐसे, और इनको जब ये रेखाएं कट करती हैं कुछ ऐसे, तो ये रेखाएं देखिए नुकसान को बताती हैं। ये रेखाएं हमारी इस तरक्की में कमी को बताती हैं। और अगर इन रेखाओं पर, ये रेखाएं थी, इन पर ऐसे रेखाएं आती हैं, एक रेखा ऐसे आती है, एक रेखा ऐसे आती है, तो इस वाली रेखा को ज़्यादा अधिक नुकसान के लिए देखना चाहिए। इस वाली सक्सेस में, ये जो तरक्की की प्रोग्रेस की लाइन है, इनमें कमी और ज़्यादा संघर्ष के लिए इन रेखाओं को देखा जाना चाहिए। ये रेखाएं जो पतली रेखाएं रहती है, ये कम नुकसान करवाती है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं उस स्थिति में। और ये जो तिरछी रेखाएं रहती हैं, अब ये तिरछी रेखाएं यहाँ से भी कट लगा सकती हैं, कुछ ऐसे। तो जब तिरछी रेखाओं द्वारा आड़ी या खड़ी रेखाओं पर कट लगते हैं तो भी ये ज़्यादा नुकसान करवाती है। लगातार छोटी बड़ी रेखाओं का चलना, ये नीचे जो रेखाएं चलती हैं ये भी आपको छोटी बड़ी गहरी पतली दिखेंगी। ये भद्र रेखाएं रहती हैं, ये प्रोग्रेसिव रेखाएं रहती हैं। तो देखिए जिस प्रकार से बुध पर्वत की इन रेखाओं को पढ़ा जाता है, ये देखिए ये स्टार्टिंग है, ये अंतिम समय है, लास्ट में। अब यहाँ की जैसे ये रेखा है, ये बड़ी रेखा है, फिर एक छोटी रेखा आई, फिर लास्ट में और बड़ी, ये बुध पर्वत पर माने लास्ट की सबसे अधिक अच्छी सफलता। तो वैसे ही इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कौन सी रेखा छोटी है, कौन सी बड़ी है, यहाँ ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से हम शुक्र पर्वत पर आने वाली रेखाओं को जान सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।